नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सायंतन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। दिल्ली की बुराड़ी में हुई एक ऐसी घटना जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। आज हम जानेंगे बुराड़ी कांड की पूरी कहानी, जहां एक परिवार के 11 लोगों ने एक साथ अपनी जान दे दी थी। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले चुड़ावत परिवार की। नारायणी देवी, उनके 2 बेटे भवनेश और ललित, बेटियां सविता और प्रियंका और उनके बच्चे, कुल मिलाकर 11 लोग एक ही घर में खुशी खुशी रहते थे। ललित घर के छोटे बेटे थे, लेकिन उनका स्वभाव कुछ अलग था। वो अपने फादर के मौत के बाद कुछ बदला बदला सा महसूस करने लगे थे। परिवार में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एक हैप्पी फैमिली में जैसा होता है। पड़ोसियों से भी बहुत अच्छे रिलेशन थे। नीचे इन लोगों का एक किराने का दुकान था, वो भी बहुत अच्छी चल रही थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन परिवार के साथ ऐसा भी कुछ होने वाला है। कहते हैं ललित को अपने डेड फादर के आत्मा से बात करने का अनुभव होता था। वो अक्सर डायरी में लिखते थे, जिसमें अपने पिता के आदेशों को लिखते थे। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी ललित के इन्हीं बातों में विश्वास करने लगे। इन डायरियों में मोक्ष प्राप्त करने के अजीबोगरीब अनुष्ठान या फिर बोल सकते रिचुअल लिखा हुआ था। परिवार ने मानना शुरू कर दिया था ये रिचुअल उन्हें परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगी और एक खुशहाल जीवन देगी। ललित के प्रभाव में आकर परिवार ने ये सारे धार्मिक अनुष्ठान करना स्टार्ट कर दिया था। 30 जून 2018 की रात परिवार के सभी सदस्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान करने वाले थे। ललित की लिखी डायरी अनुसार इस अनुष्ठान में उन्हें अपने आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों को बांधकर लटकना था। उनका मानना था ऐसा करने से उन्हें उनके पिता की आत्मा उन्हें बचाने आएंगी और वो सब बच जाएंगे। अगली सुबह 1 जुलाई 2018 को जब पड़ोसियों ने देखा चुड़ावत परिवार के दुकान नहीं खुली है, तो उन्हें कुछ शक हुआ। एक पड़ोसी जब घर के अंदर गया तो जो मंजर उसने देखा वो दिल दहलाने वाला था। 10 लोग छत से लटके हुए थे, जबकि नारायणी देवी का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। सभी की आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और हाथ भी बंधे हुए थे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआत में ये सामूहिक आत्महत्या लग रहा था, लेकिन 11 लोगों की एक साथ मौत कई सारे सवाल कर रहे थे। पुलिस को घर से वो डायरिया मिली जिनमें ललित ने सारी बातें लिखी थी। ये डायरियों से पता चला कि ये कोई साधारण आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक अनुष्ठान था जिसे परिवार ने सच्चाई से किया था, ललित के बहकावे में आकर। फॉरेंसिक और साइकोलॉजिस्ट विशेषज्ञों ने भी इस मामले को जांच की और उन्होंने पाया कि परिवार ललित के भ्रम में फंस गया था और उसे अपने पिता की आत्मा से बात करने का गहरा विश्वास था। फैमिली मेंबर्स इतने गहरे अंधविश्वास में डूब गए थे कि उन्होंने अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं किया। बुराड़ी कांड ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। ये घटना हमें बताती है कि अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को कितना सीरियसली लेना चाहिए। ये एक सैड एग्जाम्पल है कि कैसे विश्वास जब गलत दिशा में चला जाता है तो विनाशकारी परिणाम हो सकता है। आज भी बुराड़ी कांड के यादें लोगों के दिल में ताजा है। ये हमें सबक देती है कि हमेशा लॉजिकल सोच रखनी चाहिए और किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।